हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज जो हम टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा पास्ट टेंस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया था। आज से हम स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस। चलिए, पास्ट टेंस में सबसे पहला टेंस कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस है, इसलिए इसे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में था, थी, थे, ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ये आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का बीते हुए समय में अनिश्चित रूप पाया जाता है। एक बार और सुनेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, था, थी, थे, आ, ई, ए, ये आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का बीते हुए समय में अनिश्चित रूप पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कल आगरा गया। देखिए, मैं कब गया आगरा? कल, यानी बीते हुए समय में। अब बीते हुए समय में कितने बजे गया, कैसे गया, क्यों गया, कुछ पता नहीं, इसलिए हो गया ये आपका अनिश्चित रूप। यानी बीते हुए समय में अनिश्चित रूप मिल गया और लास्ट में क्या मिल गया हमें? या। ठीक है, आ, ई, ए, ये, या, ता, था, ती थी, ये सब लास्ट में आते हैं, तो हम इससे पहचान लेंगे कौन सा टेंस है ये? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, चलिए इसका रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन्स साधारण वाक्य। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य को हम कैसे बनाएंगे? देखिए, चाहे कर्ता यानी सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, मुख्य क्रिया यानी कि हमारी मुख्य क्रिया कौन सी होती है? मेन वर्ब। जो हमारे सेंटेंस में मेन कार्य हो रहा होता है वही हमारी क्या होती है? मुख्य क्रिया। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं। अब इसमें ये हेडक नहीं है कि कर्ता अगर सिंगुलर हो तो ये लगाएंगे, प्लूरल हो तो ये लगाएंगे। इसमें चाहे कर्ता सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसमें मेन वर्ब में बस क्या लगानी है हमें? मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं कल आगरा गया। देखिए, मैं की लग गया आई, मैं का जो होता है आई होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद हम सीधे मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। मुख्य क्रिया और क्या है हमारी? जाना यानी गया। और गो, वेंट, गॉन, तो हमारी वेंट हो गई सेकेंड फॉर्म। तो आई वेंट टू, कहाँ गया था? आगरा। कब गया था? कल, यस्टरडे। मैं कल आगरा गया, आई वेंट टू आगरा यस्टरडे। तो इस तरीके से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। सबसे पहले क्या लगाते हैं हम? सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होता है, और फिर आगे हम सेंटेंस बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 2, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, उसके नेगेटिव 2 तरीके से बनेंगे। आपको याद होगा, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था, एक होता है नॉट वाला, एक होता है नेवर वाला। उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट के भी 2 प्रकार से बनेंगे, एक होगा नॉट वाला और एक होगा नेवर वाला। चलिए सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 2, नेगेटिव, जो नॉट लगा के हम बनाते हैं। अब इसमें वही बात आती है कि चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। बट पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव फर्स्ट एंड सेकंड में हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब का, और वो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड। क्या होती है? डिड। चलिए देखते हैं, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे? डिड। डिड के साथ क्या लगा देंगे हम? नॉट। देखिए नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आ जाएगा। डिड नॉट का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं तथा अब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हम लगाते हैं सेकेंड फॉर्म मेन वर्ब की, बट नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। एक बार और देखेंगे रूल को। चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन,
सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं। और अब हम जो मेन वर्ब होती है उसकी कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसे नहीं पीटा। नहीं पीटा होगा, हम कब कह रहे हैं कि तुमने पीटा, ठीक है। मैंने उसे नहीं पीटा, अब इसको कैसे बनाएंगे हम, मैंने की हो गई आई, नहीं पीटा, तो हम आई के साथ क्या लगा देंगे, डिड नॉट। आई डिड नॉट, पीटने की होती है बीट, ठीक है। अब देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगी है और उसके बाद लगा देंगे हम ऑब्जेक्ट उसे। मैंने उसे नहीं पीटा, आई डिड नॉट बीट हिम। क्या बन जाएगा ये सेंटेंस, आई डिड नॉट बीट हिम। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम कल स्टेशन नहीं गए थे। हम की हो जाएगी वी। अब इसमें सिंगुलर प्लूरल का तो कोई झंझट ही नहीं है, सीधे लगाइए डिड नॉट। गो टू स्टेशन यस्टरडे, हम कल स्टेशन नहीं गए थे, वी डिड नॉट गो टू स्टेशन यस्टरडे। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 3 और ये क्या है आपका, नेवर वाला है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था नेवर वाला रूल, वैसे ही हम पास्ट इंडेफिनिट में भी नेवर वाला रूल अप्लाई करते हैं। नेगेटिव सेकंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको हम एक तरीके से पहचानने के लिए नेगेटिव जो है सेकंड बोल दिया है। स्टार्ट करते हैं। जब हम वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो इसकी अंग्रेजी क्या लगाते हैं हम, नेवर। जब वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो उसकी इंग्लिश क्या लगती है, नेवर। नेवर का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं और डिड नॉट नहीं लगाते हैं, मतलब नेवर का प्रयोग करते हैं और डिड नॉट का नहीं करते, और वाक्य को अफर्मेटिव के रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। यही सेम चीज़ हमने किसमें पढ़ी थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ी थी कि अगर नेवर आ रहा हो तो हम नॉट नहीं लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू और डज, तो हम क्या नहीं लगाते थे वहाँ, डू नॉट और डज नॉट का यूज़ नहीं करते थे। उसकी जगह हम क्या यूज़ करते थे, नेवर का यूज़ करते थे और वाक्य को अफर्मेटिव के रूल के अकॉर्डिंग बनाते थे। ठीक उसी तरह इसमें हम डिड नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, नेवर का यूज़ करेंगे और वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के रूल के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, इन लड़कों ने कभी झूठ नहीं बोला। अब देखिए कभी नहीं आ रहा है तो कभी नहीं के लिए नेवर आ गया, तो क्या बन जाएगा, इन लड़कों ने, दीज बॉय, ठीक है, दीज बॉयज, बॉयज़ के बाद क्या लगाएंगे हम, कभी नहीं, नेवर। अब अगर ये आपका केवल सिंपल नेगेटिव होता तो डिड नॉट टेल आता। अगर आपका ये जो नेवर वाला आ रहा है तो क्या आ जाएगा, नेवर के बाद हम अफर्मेटिव के रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे और हमारी जो मेन वर्ब है उसकी क्या लगाएंगे हम, सेकंड फॉर्म। टेल का हो जाएगा टोल्ड, टोल्ड अ लाई, ठीक है। इन लड़कों ने कभी झूठ नहीं बोला, दीज बॉयज नेवर टोल्ड अ लाई। इस तरीके से आपका ये रूल कंप्लीट होता है, नेगेटिव सेकंड यानी नेवर वाला रूल। नेक्स्ट रूल है हमारे पास रूल नंबर 4, इंटरोगेटिव फर्स्ट। जैसे आप लोग जानते हैं, मैं आपको बताती आ रही हूँ कि इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड क्या होता है। इंटरोगेटिव फर्स्ट जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए और इंटरोगेटिव सेकंड जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। तो चलिए इंटरोगेटिव फर्स्ट का रूल पढ़ते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते, इनकी जगह पर सहायक क्रिया डिड, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार और देखेंगे, एक बार और सुनेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते, इनकी जगह पर सहायक क्रिया डिड, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या यह लड़का यहाँ सोया था। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ गया तो हमने क्या रख दिया उठा के, हमने रख दिया उठा के सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, पास्ट इंडेफिनिट की डिड, तो ये क्या बन जाएगा, डिड। उसके बाद यूज़ करेंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा यह है लड़का, डिड दिस बॉय। फिर आ जाएगी हमारी मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी स्लीप, डिड दिस बॉय स्लीप हेयर, हेयर यहाँ हो जाएगा हेयर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, क्या यह लड़का यहाँ सोया था, डिड दिस बॉय स्लीप हेयर। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा हो।
चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 5, इंटेरोगेटिव सेकंड, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 5। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर सहायक क्रिया यानी कि डिड, सहायक क्रिया हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार और सुनेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर आपकी क्या लगेगा, फिर लगेगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब। फिर कर्ता, फिर मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, वह कर्म का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कल क्या पढ़ाया था? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कल क्या पढ़ाया था? अब देखिए, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, कौन सा है क्वेश्चन वर्ड? क्या। तो क्या को हम सबसे पहले उठा के ले आएंगे। क्यों? क्योंकि ये बीच में आ रहा है। तो क्या की इंग्लिश होती है वॉट। उसके बाद क्या यूज़ होगी हमारी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है हमारी डिड, वॉट डिड, एंड देन सब्जेक्ट है हमारे तुम्हारा पिताजी, योर फादर, फिर आ जाएगी हमारी मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म टीच यू, उसके बाद ऑब्जेक्ट यस्टरडे। ठीक है, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कल क्या पढ़ाया था? What did your father teach you yesterday? What did your father teach you yesterday? तो इस तरीके से हमारा ये टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म होता है। कल हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और अगर प्रेजेंट टेंस की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।